झारखंड में करीब 90 पोस्ट पे पारा टीचर की बहाली आई है। इसको कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे। ये वैकेंसी निकली है 3 जुलाई 2026 को। उसके बाद इसका जो अप्लाई डेट है वो 4 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक होगा। 4 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाएगा। पारा टीचर की बहाली होगी घंटी आधारित, परमानेंट जॉब नहीं है। ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन कहाँ पे करना है? परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका, पिन नंबर 814101, समाहरणालय दुमका ब्लॉक ये के पते पर सीधे बंद लिफाफे में आवेदन को कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। किस लोकेशन पर अपना आवेदन भेजना है तो फिर से मैं बता दूं, परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका, पिन नंबर 814101, समाहरणालय दुमका ब्लॉक ये, इसी पते पर लिफाफे में बंद कर स्पीड पोस्ट कर देना है, जिस तरह चौकीदार का फॉर्म भरे थे। कब तक? तो 25 जुलाई 2026 के शाम 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से टीचर की बहाली है। तो प्राथमिक मैट्रिक स्तर की शिक्षक 42 अलग अलग स्कूल में है। सामाजिक विज्ञान टोटल यहाँ पे देखें तो 90 पोस्ट पे बहाली निकली है, 90 पोस्ट पे। अब योग्यता की बात करें तो कम से कम ग्रेजुएट साथ में B.Ed पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम ग्रेजुएट साथ ही B.Ed पास किए हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का 200 रुपये देगा और 4 घंटे आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर एक दिन में 4 घंटा पढ़ाते हैं तो 800 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। एक दिन में 200 रुपये, 4 घंटा आपको पढ़ाना पड़ेगा, मतलब 800 रुपये आप एक दिन में कमा सकते हैं। उसके बाद +2 विद्यालय के लिए आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएट साथ ही B.Ed पास है तो आप +2 विद्यालय के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो 1 से 8वीं क्लास तक है उसमें सिंपल ग्रेजुएट और B.Ed पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेट नहीं, कोई JTET नहीं, कुछ नहीं, सिंपल B.Ed और ग्रेजुएट और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है पोस्ट ग्रेजुएट ऑब्लिक ग्रेजुएट प्लस B.Ed। अधिकतम उम्र की बात करें तो 31 मई 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 55 साल होना चाहिए। कम से कम 21 और अधिकतम 55 साल होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करें आपको नौकरी कितने दिन तक देगा, तो कब तक देगा पता नहीं। जब तक नई बहाली नहीं आ जाती परमानेंट लोगों की, तब तक आपको नौकरी पे दिया जाएगा। हमेशा रीन्यू कर देगा आपको। और हमेशा झारखंड में यही चल रहा है, सब लोग घंटे आधारित पर ही काम कर रहे हैं। अप्लाई डेट 4 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक। पता आपको मैंने बता दिया, उसी लोकेशन पर भेजना है। ऑफलाइन आवेदन करना है, 200 रुपये 1 घंटा का, 4 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 800 रुपये एक दिन में आप कमा सकते हो। और ग्रेजुएट प्लस B.Ed है कम से कम तो 1 से 10वीं कक्षा तक अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed है तो आप 10 से 12 क्लास के विद्यार्थी को आप आवेदन कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करने का फॉर्म दिया हुआ है, ये जेरॉक्स करना है आपको 3 पेज। यहाँ पे भरना है सब कुछ, फ़ोटो लगाना है और इसको भेज देना है। ये देखिए इसको जेरॉक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ जो जो बोल रहा है आपको भरना है, उसके बाद फिर आपको पोस्ट कर देना है। यहाँ पे 31 मई 2026 को आपका कम से कम उम्र कितना हो रहा है ये सब यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सब लिख के आपको भेज देना है। सिलेक्शन प्रोसेस कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपके मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वहाँ पे जितना ज़्यादा नंबर होगा, जितना ज़्यादा उम्र होगा, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है।
इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, खुद से पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़िए ताकि आपको अच्छा से समझ में